व्हाट्सअप वीडियो, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ सी लैंग्वेज। आज हम इस सी लैंग्वेज में पढ़ेंगे कि इफ़ एल्स की स्टेटमेंट कैसे अप्लाई होती है और कैसे कंपैरिजन करवाते हैं दो इंटीजर का या दो स्ट्रिंग का, और कैसे उसमें करते हैं कि कोई लेस देन हो तो ये ट्रू हो जाए और अगर ग्रेटर देन हो तो फॉल्स हो जाए। कैसे सारे कंपैरिजन करते हैं और इसका सिंटैक्स क्या होता है सी लैंग्वेज में, आज हम ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेव सी प्लस प्लस ओपन कर लेते हैं। ये सॉफ्टवेयर का लिंक आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा जब मैंने स्टूडेंट मार्कशीट सिखाई है, और ये इजी इंटरनेट से भी मिल जाता है। न्यू सोर्स फाइल क्रिएट करेंगे, सेव करेंगे, लाइब्रेरीज लगाएंगे दोनों, include studio.h, include studio.h and include onio.h। दोनों लाइब्रेरी से आने के बाद अपना मेन का फंक्शन ओपन करेंगे, रिटर्न कर देंगे 0, क्योंकि इंट टीचर की जिसकी टाइप होती है मेन की उसको रिटर्न करना पड़ता है, वॉइड को रिटर्न नहीं करना पड़ता। फिर अपना वेरिएबल बनाएंगे इंट का आई, इंटीजर डाटा टाइप का आई का वेरिएबल बनाएंगे। देन इफ सबसे पहले इनपुट ले लेते, प्रिंट करवाएंगे एंटर योर एज। स्कैनफ से इनपुट लेंगे, परसेंटेज डी में लेंगे क्योंकि डाटा टाइप इंट है। अगर स्ट्रिंग में होती तो परसेंटेज एस में लेते। यहाँ आपने वेरिएबल का नाम लिख देंगे एंड के बाद इफ के जो सिंटैक्स है वो ऐसा है, राउंड ब्रैकेट, इफ के बाद राउंड ब्रैकेट्स होते हैं, फिर वो क्लोज होते हैं, फिर देन कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं। इफ आई लेस देन, अब हम अपनी कंडीशन लगा रहे हैं, इफ आई लेस देन 18, और फिर ऑपरेटर लगाएंगे और का, एंड और आई ग्रेटर देन 60। ग्रेटर के ऑपरेटर हैं, ग्रेटर लेस के जो लगे आई के बाद। फिर अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो प्रिंट करवा दे वो यू आर नॉट एलिजिबल। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो अब हम यहाँ कंडीशन एक क्रिएट करेंगे। एल्स इफ का सिंटैक्स भी ऐसे ही होता है इफ की तरह, इसमें सिर्फ एल्स आता है। एल्स इफ आई ग्रेटर देन, ग्रेटर या इक्वल्स टू 18, ग्रेटर और इक्वल्स टू 18, एंड का ऑपरेटर लगाएंगे, आई लेस इक्वल्स टू 60। लेस का साइन लगा देते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए एल्सिफ वाली तो प्रिंट करवा दे वो यू आर एलिजिबल। और अगर इफ और एल्सिफ दोनों ही कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए तो एल्स का सिंटैक्स ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स खुलते हैं सिर्फ एल्स में, और कुछ नहीं मिलता। अगर ये दोनों ही कंडीशन ऊपर वाली फॉल्स हो जाए तो वो प्रिंट करवा दे एरर, क्योंकि हमें जो एज है वो इसके बिटवीन में लेनी जो एल्सिफ में। एरर प्रिंट करा दे। अब हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं इसको, यहाँ यू हटा देते हैं लाइब्रेरी में। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एंटर यूर एज 18, यू आर एलिजिबल। फिर रन करते हैं। अगर एज होगी 17 तो यू आर नॉट एलिजिबल, और एज होगी 19 तो यू आर नॉट एलिजिबल। यू आर एलिजिबल क्योंकि 18 से 60 के बीच में बिटवीन में जो एज है वो उसमें एलिजिबल है। और फिर इसके बाद आ जाता है, हम दोबारा रन करते हैं, और अगर एज 60 से ज़्यादा है, 61 है, तो यू आर नॉट एलिजिबल। अब कंडीशन को समझते हैं। सबसे पहले हमने इंटीजर लिया, एक आई प्रिंट करवाया, एंटर यूर एज, और स्कैनफ से इनपुट लिया परसेंटेज डी में, क्योंकि टाइप जो थी डाटा टाइप इस वेरिएबल की वो थी इंटीजर।
फिर हमने अपना यहाँ वेरिएबल लिख दिया, फिर इफ की कंडीशन लगाई कि आई, ये जो आई है अगर एज जो है समझे, एक उसमें आई का वेरिएबल जो वो एज को ही ले रहा है इनपुट, तो एज लेस देन 18, अगर एज 18 से कम हो, और का मतलब होता है या तो लेफ्ट वाली कंडीशन ट्रू होगी या तो राइट वाली ट्रू होगी, या इफ एज लेस देन 18, या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या तो ये कंडीशन ट्रू होगी। और एंड का मतलब होता है या तो ये भी ट्रू होनी चाहिए और ये भी ट्रू होनी चाहिए। जैसे आई लेस देन 18, आई अगर 18 से छोटी हो ये एज, या ग्रेटर देन, ये ग्रेटर का ऑपरेटर है, आई ग्रेटर देन 60, या तो एज 60 से ग्रेटर हो, तो ये लिखा हुआ आ जाए प्रिंट एफ करवा दो यू आर नॉट एलिजिबल। एल्स इफ अगर ये ना हो तो ये हो जाए, एल्स इफ आई ग्रेटर इक्वल्स टू 18, अगर आई ये जो ग्रेटर का ऑपरेटर है जो यहाँ यूज हुआ था, ग्रेटर इक्वल्स टू का मतलब होता है ग्रेटर होनी चाहिए या इक्वल्स, अगर इक्वल हो गई तब भी वो ट्रू करेगा और अगर ग्रेटर हो तब भी ट्रू करेगा, 17 पे नहीं करेगा, 18 है तो सही है। आई ग्रेटर इक्वल्स टू 18 एंड या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या तो ये कंडीशन ट्रू होगी। इसमें और में होता है, और एंड में होता है कि ये दोनों जो कंडीशन है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये इक्वल होनी चाहिए, ये दोनों ट्रू होनी चाहिए तभी ये एल्स इफ की कंडीशन चलेगी। और आई ग्रेटर इक्वल्स टू 18, या तो इक्वल है या तो ग्रेटर है 18 से, और आई लेस इक्वल्स टू 60, लेस देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए 60 के, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट करवा देगा यू आर एलिजिबल। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, यूजर ने लिख दिया जीरो या माइनस में दे दी वैल्यू, तो आ जाएगा प्रिंट एफ हो जाएगा एरर, एरर प्रिंट एफ हो जाएगा जैसे एरर। और अगर उसने कुछ भी दे दिया तो एरर प्रिंट हो जाएगा। अब हम इसमें से स्ट्रिंग को कंपेयर करवाते हैं। स्ट्रिंग का सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज है। सबसे पहले कैरेक्टर का एक वेरिएबल लेंगे एज, जिसको हम ज़्यादातर दे देंगे कि इसमें जो एज है जो वो लेके एज बोल रहा हूँ, इसका जो कैरेक्टर नेम है हम नेम को कंपेयर करवाएंगे। नेम जो है ज़्यादातर जो इसके अंदर वर्ड्स होंगे वो 30 के होने चाहिए, 30 तक इसकी रेंज होनी चाहिए। हमने एक वेरिएबल कैरेक्टर की डेटा टाइप का दे दिया, फिर हम प्रिंट करवाएंगे एंटर नेम, फिर हम इनपुट लेंगे। अब उस इंटीजर में की डेटा टाइप जब हमने थी तो हम परसेंटेज डी लिया था। अब जैसी कैरेक्टर की डेटा टाइप आई है तो ये स्ट्रिंग की डेटा टाइप है, मतलब इसमें अल्फ़ाबेट्स का इनपुट आएगा तो हम इसको एस लिखेंगे स्ट्रिंग से। फिर अब हम यहाँ अपने वेरिएबल का नाम लिख देंगे, टर्मिनेटर लगाएंगे, देन इफ की स्टेटमेंट लगाएंगे, ये फंक्शन लगाएंगे स्ट्रिंग कंपैरिजन का, नेम नेम अगर हो एनोनिमस इक्वल्स टू 0, प्रिंट एफ वेलकम, एल्स इफ की लगाएंगे हम कंडीशन, एल्स इफ स्ट्रिंग कंपेयर नेम नॉट एनोनिमस इक्वल नॉट एनोनिमस इक्वल्स टू 0। बैटरी भी लो हो रही है, अब इसका पूरा समझाता हूँ।
प्रिंट एफ बाय एल्स प्रिंट एफ नन। अब इसको पहले रन करके चेक करेंगे। नेम एनोनिमस वेलकम और नॉट एनोनिमस बाय एंड, और अगर कुछ भी नहीं है तो नन। तो इसका मतलब एक करेक्टर का हमने नेम का एक वेरिएबल लिया, प्रिंट करवाया, एंटर नेम, फिर स्कैनफ से इनपुट लिया है परसेंटेज एस क्योंकि स्ट्रिंग था, तो फिर नेम का हमने वेरिएबल यहाँ लिखा है क्योंकि जो वेरिएबल ऊपर था वही। अब स्ट्रिंग कंपैरिजन का फंक्शन लगाया, स्ट्रिंग कंपैरिजन का फिर फंक्शन लगाया, और फिर नेम का यहाँ वेरिएबल लिखा है, और नेम के वेरिएबल के बाद हमने कॉमा लगाया। फिर अगर ये नेम एनोनिमस या ये हो और इक्वल्स टू जीरो, ये इंडेक्स है, एरे की जैसी इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3 4, उसकी हिसाब से कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो प्रिंट एफ कर दे वेलकम। ये स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन है, ये हमारा हमारा ये कैरेक्टर का जो वेरिएबल था ये है। और ये हो अगर इसमें जो स्टोर हो रहा है यहाँ पे ये एनोनिमस के इक्वल हो, और ये ज़ीरो इसलिए यहाँ लिखा है क्योंकि इसकी ये एक टाइप का एरे है। अगर हम यहाँ और भी लिखते हैं स्ट्रिंग तो हमें 0 फिर 1 देना पड़ता है, अगर हमें और चीज़ें भी देनी पड़ती, 1 देना फिर 2 देना पड़ता, जिसके हम इक्वल करवाने चाह रहे होते स्ट्रिंग के, हमें वो देना होता। तो हमने 0 के करवाए, हमारे पास एक ही हमारे पास नेम था एनोनिमस के, तो वो वेलकम कर दे। और एल्स से स्ट्रिंग कंपैरिजन नेम जो हो नॉट एनोनिमस हो तो वो बाय कर दे, प्रिंट एफ कर दे। अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं हो और अगर कुछ यूज़र ने कुछ और लिखा हो तो प्रिंट एफ कर दे वो नन। ये सारा कोड है हमारा, और पहले का कोड भी देख लिया था। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और ये वीडियो दोस्तों के साथ अपने शेयर करें और लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें सबसे ज़्यादा दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताएं कि सी लैंग्वेज की और वीडियो चाहिए और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। बाय।